अनिल अंबानी कभी देश के सबसे चमकते बिजनेसमैन में नाम, रफ्तार ऐसी कि इकोनॉमी में भी उनका पल्स माना जाता था। आज उसी नाम के आगे सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी बिजनेस कहानी अब कोर्ट रूम में लिखेगी? मुंबई का पाली हिल, वो इलाका जहां सितारे रहते हैं और सपने सिर उठाकर चलते हैं, लेकिन सोमवार की दोपहर यहां सपनों पर ताला लगा। ईडी ने अनिल अंबानी की इस प्रॉपर्टी समेत 3080 करोड़ रुपए की संपत्ति स्थायी रूप से अटैच कर दी। 40 लोकेशन मुंबई से दिल्ली तक, नोएडा से हैदराबाद, पुणे, थाने, चेन्नई, ईस्ट गोदावरी तक, और बीच में एक नाम, अनिल अंबानी। आरोप ये नहीं है कि बस कर्ज लिया, आरोप ये है कर्ज लिया और कहां खर्चा हुआ, कोई साफ जवाब नहीं। रिलायंस होम फाइनेंस RHFL, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस RCFL, यस बैंक ने 2017 से 2019 के बीच हजारों करोड़ रुपए लगाए। फिर अचानक NPA आई और जांच एजेंसियों की नजर में पब्लिक मनी का डाइवर्जन। पुराना रिश्ता है इस केस का। जुलाई में 35 ठिकानों पर छापे। 31 अक्टूबर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की कई प्रॉपर्टीज को अटैच किया है, जिसमें आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये अबोड नामक एक मेंशन है जिसे अटैच किया गया है। ये 17 माले का मेंशन है। अनिल अंबानी यहाँ पर रहते हैं और ये मुंबई के पॉश पाली इलाके में है। 16,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है ये पूरा मेंशन, जिसमें हेलीपैड, स्विमिंग पूल, जिम ऐसी एमिनिटीज है और आप इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 5,000 करोड़ तक की लगाई जा रही है। हालांकि ईडी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि उन्होंने टोटल जो प्रॉपर्टीज जब्त की है वो 3,080 करोड़ लगभग है, क्योंकि जो पेपर पे डील होता है जब प्रॉपर्टी का, वो वैल्यू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लिया जाता है। सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी नहीं है जो अटैच की गई है, इसके साथ साथ रिलायंस सेंटर जो न्यू दिल्ली में है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, थाने में कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो अटैच की गई है। लेकिन पाली हिल एक, क्योंकि काफ़ी पॉश एक्सक्लूसिव इलाका मुंबई का माना जाता है, बांद्रा में कई सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े उद्योगपति इस रोड पर रहते हैं। 50 कंपनियों के कागज टटोले गए। अगस्त में अनिल अंबानी से पूछताछ और अब सीधा प्रहार, संपत्तियां जब्त। ये उस कहानी का नया अध्याय है जहां कॉर्पोरेट बेडरूम से निकलकर मामला ईडी के बोर्ड पर टंगा है। यह जो मामला है ये साल 2017 से 2019 का है, जब रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और उसके अलावा एक और जो अनिल अंबानी की कंपनी है, इन दोनों कंपनियों ने यस बैंक से 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा लिया, लेकिन साल 2019 में 3200 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा बाकी रह गया था जिसे कभी चुकाया नहीं गया। ईडी का कहना है कि उसी मामले में जांच करते हुए सैकड़ों करोड़ की कीमत वाली इस प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया हुआ। इसके अलावा कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे मुंबई के पाली हिल में बने अनिल अंबानी के घर की बात कर लें या नोएडा, गाजियाबाद, हैदराबाद, इन सभी जगहों पर मौजूद रिलायंस की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। 40 ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनकी कीमत 3,000 करोड़ से ज़्यादा है, इन्हें ईडी ने अटैच किया हुआ है। और ईडी का ये कहना है कि आगे आने वाले समय में इसमें और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ अटैच होंगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है ईडी के मुताबिक वो लगभग 20,000 करोड़ का मामला है। और ऐसे में अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि पहले सीबीआई और ईडी ने अनिल अंबानी से पूछताछ की है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं अनिल अंबानी की, उन्हें भी एक एक करके, उनकी कंपनीज की जो प्रॉपर्टी हैं उन्हें भी एक एक करके अटैच कर दिया जाएगा। कभी मुकेश बनाम अनिल देश की सबसे चर्चित कॉर्पोरेट सिबलिंग राइवलरी थी। मुकाबला कारोबार का था, राज का था, स्पीड का था, लेकिन आज रेस अलग है। एक और कारोबार का बिखरता साम्राज्य, दूसरी ओर कानूनी लड़ाई और सबसे कठिन मोर्चा। पीएमएलए कहता है पैसा जनता का है तो हिसाब भी देना होगा। 17,000 करोड़ से ऊपर के लोन जिनका इस्तेमाल कहां हुआ, कैसे हुआ और किसकी मंजूरी पर हुआ, ये सवाल अब सिर्फ बिजनेस के नहीं, कानून के हैं। अनिल अंबानी ने एक बार कहा था, मेरे जीवन में संघर्ष रहे हैं और मैं उनसे लड़ने के तैयार हूं। आज वही लड़ाई फिर से सामने खड़ी है। इस बार दावा है नाम का, शाख का और बिजनेस विरासत का। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये उस दौर की कहानी है जब भारत कॉर्पोरेट वर्ल्ड बदला, कुछ साम्राज्य टूटे और कुछ सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं।
क्या अनिल अंबानी इस केस से निकलकर वापस करेंगे या ये मुकदमे उनके सफर का सबसे मुश्किल मोड़ बनने वाला है? सवाल खड़े हैं, फैसला बाकी है और निगाहें कोर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।